कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रह शान्ति करिष्ये। जय गुरुदेव। का घड़ा तोड़ने का नियम होता है तो दोनों बहनों ने प्रदक्षिणा लगाई, माता जी के शव को घट छेदन किया और उसके बाद मुखाग्नि भी दोनों बहनों ने मिल करके दी। मेरे भाई बहनों, आज के रूढ़िवादी समाज में संदेश भी दिया दोनों बहनों ने कि देखो, लड़के वफादार होते हैं माता पिता के प्रति, मेरा कोई लड़कों के प्रति बुरा भाव नहीं है, तो लड़कियां भी उतनी ही वफादार होती हैं। एक बहुत बड़ा संदेश दिया इन्होंने। देखो, ये संसार कभी किसी को पूरा नहीं मिलता है। धन है तो प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो पुत्र कहा नहीं मानता है। पुत्र भी कहा मानता होगा तो समय से पहले कोई माता पिता भाई बहन बेटा बेटी उनका निधन हो गया है, उनके वियोग में ये जीवन जी रहे हैं। तो संसार कभी पूर्ण नहीं मिलता है, पूर्ण मिलने की अवस्था इसमें है ही नहीं। देखो, आप राम को ब्रह्म मानते हो ना, राम और दशरथ कौन थे? उस ब्रह्म के पिता थे, भगवान के भी बाप थे। अरे यहां इस धरती लोग, भाइयों बहनों, मेरे अग्रज बच्चों, मेरी पहली बार मुलाकात जब बजाज साहब थोड़े बीमार थे उस समय इस परिवार से हुई, लेकिन उससे पहले ही मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी अपर्णा जी के साथ आदर्श कॉलेज में काम करते, वहां इनको वो सखी मिली, बाद में बहन बन गई। हमारे परिवार को हमारी माता पिता के अलावा इस शहर से, इस इलाके से 2 माएँ मिली,
एक माँ भिवानी से देखती थी हमको और एक माँ रोहतक से। बच्चों को उनकी मासियां मिली। माता जी जितनी प्रगतिशील और जितनी उच्च विचारों की थी वो आप देखते ही हैं। उनकी छाप रश्मि जी की लेखनी और कविताओं में मिलती है और वहां अपर्णा जी के कार्यों में मिलती है। मैं एक डॉक्टर हूं। माता जी कुछ पिछले दिनों में बीमार रहे। उनको अगर फीवर भी होता था 102 तो हम ही माप के बताते थे, ये बच्चे माप के मंगाते थे। वो तो कहते थे मेरे को कुछ है ही नहीं। इतनी सहनशील थी। हमारे एक डॉक्टर हैं यूसुफ मर्चेंट, उन्होंने किताब लिखी हैप्पीनेस। उसमें वो जिक्र करते हैं कि मदर टेरेसा को वो मिले तो उसने कहा कि जो पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ लव, इन सभी लोगों को प्यार की आवश्यकता है। जब भी कभी मैं माता जी को मिलता था, उनके पैर हाथ लगाता था, तो मेरे को उसमें मदर टेरेसा की छवि दिखती। She always just showed love and blessing to all the people। जिसको भी वो, जिसकी जिंदगी को उन्होंने छुआ, प्यार और ब्लेसिंग से सिवाय कुछ नहीं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि माता जी को अपने चरणों में जगह दें और परिवार को ये जो दुख है उसको सहन करने की शक्ति दें। ओम शुभ। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी भाई सज्जन, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं चंद श्रद्धा सुमन आदरणीय बजाज आंटी के चरणों में रखूं। मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैंने आदर्श कॉलेज 1986 में ज्वाइन किया था और उसके बाद सबसे पहला संबंध मेरी बड़ी बहन श्रीमती नीता चावला जी से हुआ। वो और उनके पतिदेव चावला साहब मेरे लिए बड़ी बहन, जीजा जी, मेरे संरक्षक, सब कुछ बन गए। और उन्हीं के माध्यम से मैं रश्मि बजाज और उनके माता पिता जी के संपर्क में आई। और आज भी मुझे याद है कि जितना स्नेह मुझे यहाँ मिला, क्योंकि उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था और मेरे माता पिता जी चंडीगढ़ में थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे चंडीगढ़ की कभी याद आई तो यहाँ जाके आदरणीय बजाज आंटी जी से वही स्नेह मिलता था जो मेरी अपनी माता जी से मिलता था। और सच पूछो, आज मेरे को ये आपको बताते हुए आपने मेरी माता जी नहीं देखी, लेकिन इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है कि मेरी अपनी सगी मासी की मेरी मदर से रिजेम्बलेंस नहीं है जितनी कि बजाज आंटी की। इवन मेरी बेटी जब मिलती थी तो मुझे यही कहती थी, मम्मा ये तो बिल्कुल नानी माँ जैसी लगती हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने भी ये अनुभव किया, लेकिन वो मेरे मन में ही था। जब मेरी बेटी ने मुझे ये याद दिलाया तो और उसको भी ये लगा कि इतना स्नेह हमें मिलता है जब भी जाते हैं। वात्सल्य की साक्षात मूर्ति। ये नहीं कि मुझे ही स्नेह मिला, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या जो नहीं किसी कारणवश आ पाए, भिवानी वासियों को सबको, जो भी रश्मि के संपर्क में आए, सबको उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह, मातृत्व सब बहुत ज़्यादा मिला है। और मातृशक्ति की सशक्त उदाहरण आप देखिए कि मैं तो आज के ज़माने के, अब मेरे से आगे भी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन वो तो मेरे से भी 30 वर्ष बड़ी। उस समय एक ओनली चाइल्ड रश्मि बजाज, इस चीज़ के लिए उस समय के समाज से उनको कितना जूझना पड़ा होगा। क्योंकि मैं खुद, मेरी एक ही बेटी है और मैं ये सही मायने में समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे वातावरण में हूँ कि अब ज़माने की सोच बदल चुकी है। लेकिन उस ज़माने में जैसे कि उन्होंने बताया भी कि शी वॉज द ओनली ग्रेजुएट, लेडी ग्रेजुएट इन भिवानी। उनके बाद और लोग भी आए। मेरी मदर भी
ग्रेजुएट हैं, उन्हीं के एज ग्रुप की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम जो आज रश्मि और अपर्णा में जो उनके कार्यों से, उनकी लेखनी से जो कुछ भी देखते हैं, वो सब उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। बहुत समय पहले जब मैं उनके घर जाती थी, मुझे याद है इतना अच्छा मैंने सुना हुआ है, एक हारमोनियम बजा रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, कोई भजन गा रहा है, मतलब पूरा परिवार म्यूजिक, साहित्य, इन चीज़ों में एक तस्वीर कैसे ना रचा बसा, रमा हुआ परिवार। तो जो संस्कार रश्मि को मिले हैं वो आगे उसने अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, क्योंकि हम तो शिक्षक हैं, हम यही कहते हैं जितना हम अपनी शिक्षा को आगे लोगों में बांटेंगे उतना ही संसार का कल्याण होगा, और वो हम इस परिवार में देखते हैं। अपर्णा बत्रा की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने अपना परिवार भी संभाला, रोहतक भी जाना, और यहाँ भी रश्मि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और अभी तो सबने देखा ही है, इवन जब बजाज अंकल गए थे तब भी, उस समय भी बहुत सपोर्ट बत्रा आंटी और अंकल की। और अपर्णा ने, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितनी बड़ी मॉरल सपोर्ट रही है, और दोनों में वाकई में सगी बहनों से भी बढ़ के प्यार है, और मेरी यही प्रार्थना है कि ये प्यार हमेशा बना रहे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और ये तो कहने की बात ही नहीं है, वो इतनी ज़्यादा सरल हृदय और इतनी भक्ति करती थी कि वाकई में उनको परमात्मा के चरणों में स्थान ज़रूर मिला होगा, और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि वाकई में माँ तो माँ ही होती है, और पंजाबी में सही कहते हैं मावां ठंडियाँ छावां, तो वो हाथ हमेशा हम सब पर बना रहेगा। बस एक सच्चे दिल से याद करने की बात